एक बार की बात है, देवताओं की एक बहुत सुंदर मीटिंग बुलाई गई। आपातकालीन मीटिंग थी, इसलिए भगवान विष्णु को भी जाना था। तो वो किस पर गए? गरुड़ जी पर बैठ के। कार्तिकेय किस पर गए? मोर पर बैठ के। गणेश जी किस पर गए? चूहे पर बैठ के। शंकर भगवान किस पर गए? तो पता लगा नंदी। ऐसे सबके में, या सबके अपने अपने वाहन हैं। एक देवता ऐसा है जो भैंसा पर बैठ के जाता है, और देवता मिले चाहे न मिले, लेकिन इस देवता के मिलने की गारंटी है। क्यों महाराज? तो उसका नाम है यमराज। वो भी आए, भैंसा बाहर छोड़ा, चारों तरफ नजर डौलाया तो देखा एक डाल पर एक कबूतर बैठा था और अपना आनंद के साथ पंखुड़ियों को झाड़ करके, गर्दन घुमा करके अपने पंखुड़ियों को खुजला रहा था। उसे देखकर यमराज एक प्यारी सी मुस्कान अट्टहास किया और हंस पड़े। अब ये कबूतर ने देखा कि मृत्यु के देवता हमें देखकर हंस रहे हैं, इसलिए घबरा गया, कांपने लगा थर-थर में। उसी समय गरुड़ जी की दृष्टि पड़ी। ऐसा देखते हुए हंसते हुए यमराज तो अंदर चले गए। गरुड़ जी ने देखा, अरे इतना कांप क्यों रहे हो? इतनी गर्मी का दिन, इतनी गर्मी में कांप रहे हो, क्या हो गया? ठंड लग गई? नहीं, डर के मारे। किसके डर के मारे? अरे अभी यमराज जी मीटिंग में गए तो हमारी ओर देख करके बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसे। उन्हें देखकर मैं घबरा गया हूं सरकार। सरकार क्यों कहा? क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। खगेशा कहा मैं डर गया हूं। कहा चिंता मत करो, राजा के रहते तुम प्रजा कैसे डरे? मेरे बैठो पीठ पर। अब ये गरुड़ है और एक ही क्षण में पंख उठाया और सीधे पहुंच गया। कितने, वहीं बैठ जाए भैया जी, वो कितने दूर पहुंच गए? हजारों किलोमीटर दूर गए और वहीं छोड़ करके कबूतर को आ गए और एकदम से निश्चिंत हो गए। जब निकले, अब जरा विचार करना, जब वहां से सब लोग निकले तो यमराज जी फिर देखने लगे गरुड़ है कहां, वो कबूतर कहां है? तो कबूतर वहां नहीं था। इधर उधर देखने लगे। गरुड़ जी बोले, ओहो मैं समझ रहा हूं क्यों आप हंस रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूं? कहा आप कबूतर खोज रहे हैं? कहा हाँ जरूर। आपको कैसे पता? कहा कबूतर ने सब बातें हमें बता दी और मैं इसलिए हजारों किलोमीटर दूर जाके उसे एक गुफा में छोड़ के आ गया। और तेजी से हंसे। कहा अब क्यों हंसे? कहा पहली बार इसलिए हंसे थे। कहा क्यों? कहा इसलिए हंसे थे कि इनकी कबूतर की मृत्यु यहां से हजारों किलोमीटर एक अजगर के मुंह में होनी थी। तो मैं सोचा कि आज विधाता की बात झूठी हो जाएगी, ये कबूतर 2-4 महीने उड़ेगा तो हजारों किलोमीटर, अगले ही पल उसकी मृत्यु थी। जिसे गुफा समझकर छोड़ा है गरुड़ जी ने, वो गुफा नहीं है, वो अजगर का मुख था। आप विधाता का काम कर आए। दौड़े गरुड़ जी, पलक झपकते वहां गए और आए तो बताया सही बात कह रहे थे, अजगर का मुंह बंद हो गया है और कबूतर उसी में मृत्यु के काल।